क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ना आपसे बोला क्या गया था। देखिए किस तरह से आप मैट्रिक्स का यूज भी कर सकते हैं, वो चीज इसके अंदर शो की गई है। ये नहीं कि भाई मैट्रिक्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हो बस उसका कोई यूज नहीं है। आपने यहाँ पे पढ़ लिया भाई ये एडिशन है मैट्रिक्स का, ये ऐसे एक सिंपल सा यूज दिखा रहे हैं आपके पास इस क्वेश्चन की हेल्प से। यूज क्या है, देखिए आपने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा पहले भी, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट है जिसके पास टोटल अमाउंट है वो कितनी है, वो इन्होंने दे रखी है 30,000। ओके, अब इस 30,000 को दो बॉन्ड्स के अंदर मीन्स 2 डिफरेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2। क्या कैसे है उसके बारे में बात कर रहा है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहले वाला बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, पर ईयर 5% इंटरेस्ट देता है, यहाँ पे जितना भी इन्वेस्ट किया गया होगा उसमें। और जो सेकंड बॉन्ड है वो पे कर रहा है आपके पास 7% इंटरेस्ट पर ईयर। देन the question in the question it is asked using matrix multiplication। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड। आपको ये डिटरमाइन करना है कि इस 30,000 को कैसे डिवाइड करें अमंग 2 बॉन्ड्स दैट ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट। मीन्स यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा भाई, कुछ इंटरेस्ट तो फर्स्ट वाले बॉन्ड पे आएगा और कुछ इंटरेस्ट सेकंड वाले बॉन्ड से आएगा। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है टोटल जो इंटरेस्ट आएगा आपके पास, वो टोटल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 1800 रुपीज फर्स्ट में बोला गया है। और इसी का सेकंड पार्ट भी है जिसमें बोला गया है टोटल जो इंटरेस्ट है वो 2000 हो। भाई सिंपल सी बात है, आप दो बॉन्ड्स हैं आपके पास फर्स्ट और सेकंड, अगर हम दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो परसेंटेज दे रखा है आपके पास इंटरेस्ट का वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट हमें टोटल मिलेगा एक साल में वो भी डिफरेंट मिलेगा। तो आपको बस ये इंटरेस्ट इतना ऑब्टेन करने के बाद मीन्स 1800 अगर आपको ऑब्टेन करना है तो इस अमाउंट को किस तरह से आप दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे वो बताना है। इसके लिए करोगे कैसे, देखिए हम मान लेते हैं लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। हमें नहीं पता भाई कितने इन्वेस्ट किया गया है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x रुपीज आपने पहले वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, मीन्स यहाँ पे आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट की वो है x। देन सेकंड बॉन्ड में जो अमाउंट इन्वेस्ट करोगे वो कितनी होगी भाई, हाँ भाई बता सकते हो। आपके पास टोटल 30,000 थे। अरे अकाउंटेंट कहाँ गए अपने, आपके पास टोटल 30,000 थे, उसमें से x आपने पहले वाले जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट कर दिया। सेकंड बॉन्ड के लिए आपके पास कितना अमाउंट और बचा हुआ है, 30 माइनस एक्स। यस, जितना आपके पास टोटल अमाउंट है, इसमें सोचने का क्या है भाई, टोटल अमाउंट था उसमें से आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा हुआ अमाउंट आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, सेकंड बॉन्ड में। तो सेकंड बॉन्ड पे आप कितना हो गया 30,000 माइनस एक्स। अब देखो इन्होंने बोल रहा था इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, वो कितना है 5% एंड इंटरेस्ट ऑन सेकंड बॉन्ड इज इक्वल्स टू 7%।
अब आपको जो कैलकुलेट करना है, टोटल इन्वेस्ट 1800 होना चाहिए, एक्स की क्या वैल्यू होगी वो। तो भाई देखो टोटल थोड़ा सा रफ समझिए, उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप आराम से यूज कर पाओगे। अगर आपको पहले बॉन्ड का 5% इंटरेस्ट करना है तो पहले बॉन्ड का 5% क्या हो जाएगा, 5% ऑफ एक्स का मीन्स क्या हुआ भाई, x मल्टीप्लाई बाई 5/100, और 30,000 माइनस एक्स का 7% का क्या मीन्स हुआ, 30,000 माइनस एक्स, इसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 7/100। अगर इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो आपको जो अमाउंट है वो कितनी मिलनी चाहिए, 1800। यहाँ से जो टोटल इंटरेस्ट था वो 1800 आना चाहिए, आपसे बोला गया था। यस, तो आपको जो चीज करनी है वो देखो, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये रहा, यहाँ पे ये है ये रहा, ये 5 और 7 आपके पास दे रखे थे दोनों के इंटरेस्ट, और 5% का मीन्स हो गया भाई 5/100, और 7% का मीन्स हो गया 7/100। तो देखिए बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे, यहाँ पे जो आपको अमाउंट मिल रही है, इट मींस ये एक एलिमेंट या एक मैट्रिक्स लिखेंगे तो 1 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप एक तो मैट्रिक्स बनाओगे रो और एक मैट्रिक्स बनाओगे कॉलम। रो मैट्रिक्स में हम लिख लेते हैं भाई दोनों बॉन्ड्स में जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की वो, तो अमाउंट इन्वेस्ट आपने कितनी किया x, और सेकंड में आपने की है 30,000, 30,000 माइनस x, और जो इंटरेस्ट लग रहा है फर्स्ट पे वो है 5/100 और सेकंड पे है वो है 7/100। 5/100 और ये हो गया 7/100। अब भाई ये जो फर्स्ट रो थी इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज ये जो मैट्रिक्स थी ये थी 1/2 ऑर्डर की, ये है 2/1 ऑर्डर की, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 1/1 ऑर्डर की आएगी, इज इक्वल्स टू 1800 के। अब यहाँ से अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए हमने जो रफ किया था ऐसा ही कुछ मिलेगा हमें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, x को 5/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 5x/100 प्लस 7/100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/100 इंटू 30,000 माइनस x इज इक्वल्स टू 1800। भाई इसको x के लिए सोल्व कर लीजिए, 5x/100 प्लस 7/100, 7/100 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो भाई अगर आपको इसको 30,000 से मल्टीप्लाई करना है या फिर बिना मल्टीप्लाई करते सीधा करते हैं, एक मिनट को, दोनों के नीचे 100 है ना, तो दोनों के नीचे 100 है, इसको अगर एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो आएगा 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 1800। तो ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ये आएगा 5x, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 1 2 3 एंड 4 zeros इज इक्वल्स टू 18, सॉरी यहाँ पे माइनस ऑफ 7x, और 1800 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो और आ जाएंगे भाई, 5 माइनस 7x कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2x इज इक्वल्स टू दिस। अब इस नंबर को उठा के इधर लेके आ जाइए, आ जाएगा 21 फिर 40 माइनस 18 फिर 40 इज इक्वल्स टू 2x, और अगर इसको सोल्व करते हैं भाई 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 2x। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 15,000, ये x की वैल्यू हो गई। देयरफॉर जो आपने फर्स्ट बॉन्ड में अमाउंट इन्वेस्ट की वो कितनी है 50,000 रुपीज, और अगर सेकंड की बात करोगे भाई 30,000 माइनस 15,000 करेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 15,000। इट मींस
अगर आप दोनों बॉन्ड्स में 15,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको साल के 1800 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ से। क्लियर? किसी का कोई डाउट भाई? नो सर। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट में भाई आपसे बोला गया था 2000 इनको इंटरेस्ट चाहिए, तो ज्यादा कोई चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ चेंज है। जहाँ पे आपने ये वैल्यू 1800 पुट की है, इसकी जगह 2000 रखोगे और ये कैलकुलेशन सोल्व करनी है ओनली एक्स के लिए। कर सकते हैं इतना? हो जाएगा ना इतना? तो यस सर, हो जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो, इसी को दोबारा से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करवाया गया है सेकंड क्वेश्चन में भी। ये बोला था बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितनी है भाई? नंबर नहीं, पहले हम लिख लेते हैं। केमिस्ट्री बुक्स कितनी है इसके पास? इन्होंने बोल रखा 10 डजन। देन बोल रहा है 8 डजन फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक्स है इनके पास 8 डजन, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। वो भी कितनी है? 10 डजन। अब देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इन्होंने क्वेश्चन बहुत इजी दिया है, बट थोड़ा सा आपको घुमाने, क्वेश्चन को इन्होंने घुमाने की कोशिश की है। वो कैसे? अभी बोल रहा है देयर इज सेलिंग प्राइस आर। सेलिंग प्राइस सबसे पहले अगर केमिस्ट्री बोल ली है, फिर फिजिक्स और फिर इकोनॉमिक्स, तो इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनके सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री बुक, एक केमिस्ट्री बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो है 80 रुपीज। देन सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक का इन्होंने दे रखा है 60 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स बुक which is equals to 40। ईच रेस्पेक्टिवली, इस स्टेटमेंट में जो ईच वर्ड है उसको अच्छे से ध्यान से देखो। ईच का मीन्स ये हुआ कि एक एक जो बुक है उसकी कॉस्ट दे रखी है आपसे, डजन में कॉस्ट नहीं है। ऊपर जो बुक दे रखी थी वो डजन में दे रखी है, नीचे जो कॉस्ट दे रखा है वो नंबर में, मीन्स एक सिंगल बुक की कॉस्ट दे रखी है। ये बोला फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। इन सभी बुक्स को बेचने के बाद, ये सेल करने के बाद, जो बुक शॉप है उसके पास कितनी अमाउंट होगी वो बतानी है आपको। तो यहाँ से देखिए भाई, टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितने हो जाएंगे? 10 डजन का मीन्स 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स आर 120। टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, और टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स भी कितने आएंगी? 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद है 120। अब अगर आपको इनका टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, भाई कितने रुपए में बेची गई है टोटल, इट मीन्स भाई केमिस्ट्री बुक है एक, उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर लें, फिर फिजिक्स को उसके रेट से मल्टीप्लाई कर ले, इकोनॉमिक्स को उसके रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐड कर दें। इतना ही काम करना था, सिंपल। बट इन्होंने बोला था मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करते हुए। तो हम मैट्रिक्स अलजेब्रा कैसे बनाते हैं? यहाँ से एक फिर से वही रो और एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं। एक में हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बुक्स और एक में लिख देते हैं हम रेट्स। नंबर ऑफ बुक्स सबसे पहले केमिस्ट्री का था, तो केमिस्ट्री का 120 लिख लेते हैं हम। देन यहाँ पे 96 है, देन फिर से 120 है, और यहाँ से केमिस्ट्री बुक्स आपसे दे रखी थी 80, 60 एंड 40।
अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए। 120 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 00, 12 8 जा 96 प्लस 96 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 36 3, 54 और 3 57 प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 00, 12 4 जा 48 कर दीजिए भाई 0 0 और 0, 0 6 और 0 देन आ जाएगा 6, 8 7 15, 15 और 6 से 21 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20. Then the total selling price is 20,160 rupees. Clear? हाँ भाई, किसी का कोई कंफ्यूजन? चले नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे बोला गया एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड एक मैट्रिक्स और है पी, और इन सभी का ऑर्डर दिया गया है आपसे। एक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/n, वाई का ऑर्डर है 3/k, जेड का जो ऑर्डर है वो है 2/p, then n/3 and p/k। अब बोल रहे हैं चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। 21 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चंस दोनों में इसी में से आंसर चूज करना है। तो बोल रहे द रेस्ट्रिक्शंस ऑन n p एंड k, n k एंड p, इन पे क्या रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, मींस क्या कंडीशंस होनी चाहिए सो दैट कि आपके पास पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, मीन्स पी और वाई जो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लीकेशन, डब्ल्यू और वाई के मल्टीप्लीकेशन हो, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो ऐड भी हो जाए, ये डिफाइंड हो। इट मीन्स ये जो भी ऑपरेशन यहाँ पे लग रहे हैं अगर ये पॉसिबल होने चाहिए तो आपके पास एन के और पी में क्या क्या रिलेशन पॉसिबल है वो सभी बताने हैं आपको, और नीचे ऑप्शन लिखे उनमें से कौन सा ठीक रहेगा। यस देखिए, अगर ये P और Y मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, सबसे पहले तो P और Y को, तो P का ऑर्डर क्या है P मल्टीप्लाई बाई K, एंड Y का ऑर्डर क्या है 3/K। अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो रहा है इट मींस K को किसके इक्वल होना पड़ेगा 3K, होगा या नहीं? ऋतिक, दीपांशु, सर दोबारा बताओ। देखो अगर P और Y को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P मैट्रिक्स को Y मैट्रिक्स के साथ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या थी आपके पास, कब पॉसिबल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई कंडीशन बताई थी ना मैंने? कब पॉसिबल होता है वो बताओ। सर जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अच्छा, फिर एडिशन के लिए क्या था? देख लिया करो बुक उठा के।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला था, अगर आपके पास किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे भी बोला। अगर मैंने पी मैट्रिक्स दे रखी थी, पी का इन्होंने ऑर्डर दे रखा बुक में पी बाई के ऑर्डर है, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/k, ये हो गया 3/k। अगर इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होनी है देन के पास कोई चॉइस नहीं है, के को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 3 के इक्वल होना पड़ेगा। तो के तो फिक्स हो गया। अब यहां से जो ये पूरी मैट्रिक्स आई पी वाई, इस पी वाई का ऑर्डर आएगा p/k, तो इट मीन्स मेरे पास जो पी वाई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो गया p/k। अब यहाँ पे आ जाओ भाई w/y के, w ये रही, w का जो ऑर्डर है वो है n/3 और y का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल है, 3/k के। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना था तो ये दोनों इक्वल होने थे, ये इन्होंने दे रखे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई जो WY मेरे पास मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर कितना आया हमारे पास, n/k। आपके पास p/y मैट्रिक्स आ गई और w/y मैट्रिक्स आ गई, दोनों का ऑर्डर आ गया। अब आपको इन दोनों का एडिशन चाहिए, आपको चाहिए भाई py और wy का एडिशन भी पॉसिबल हो। एडिशन पॉसिबल होने के लिए आपको इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए था, मींस p/k इक्वल होना चाहिए था n/k के। भाई k की जगह तो k ही है, इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो इसको ऑर्डर को इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे p इज इक्वल्स टू n, p को n के इक्वल होना पड़ेगा और k को 3 के इक्वल होना पड़ेगा। ओनली उसी केस में ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगी। आई समझ में? क्वेश्चन नंबर 22, ये बोल रहा है इफ n इज इक्वल्स टू p, पहले ही बता दिया है n अगर p के इक्वल है देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना भाई, 7x - 5z। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता भाई। x का जो ऑर्डर था वो था 2/n, तो 7x का ऑर्डर भी आएगा 2/n, और z का जो ऑर्डर था वो है 2/p, तो यहाँ पे 5z का ऑर्डर भी 2/p रहेगा। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए था, 2 के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन्होंने बता रखा है भाई n इज इक्वल्स टू p है, तो यहाँ से जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर या तो भाई 2/n लिख सकते हैं या फिर उसको लिख सकते हैं 2/p, बिकॉज p एंड n बोथ आर इक्वल। तो जो भी नंबर आप लिखोगे वही आ जाएगा। आ गया समझ में? सर बस इतना ही करना है? हाँ बस इतना ही बताना था। आपको नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सर एक सा, बार दोबारा रिपीट कर दो। देखो भाई आपको क्वेश्चन में दिया गया था n और p इक्वल है, ये जो ऊपर दे रखा था ना, ये 22 के लिए भी सेम ही चीज है, इसी चीज को यूज करना था इसमें 22 में भी। क्वेश्चन में पहले बोल दिया n इज इक्वल्स टू p है और फिर 7x, अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो x का ऑर्डर था वही सेम 7x का ऑर्डर है, तो जो x का ऑर्डर था वो था 2/n, इसलिए 7x का जो ऑर्डर है वो भी 2/n हो गया। यहाँ पे z का जो ऑर्डर था वही सेम 5z का हो जाएगा, तो z का देखिए यहाँ से ऑर्डर 2/p था, तो 5z का ऑर्डर भी 2/p। और मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम ये देखते हैं भाई दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी आपके पास दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं या दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पे 7x और 5z को सब्ट्रैक्ट अगर करना था तो इनके ऑर्डर को इक्वल होना पड़ेगा। इट मींस 2/n को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 2/p के। और भाई 2 के इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन ने बता दिया आपको n और p आपस में इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल है तो ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो गया। और ये पॉसिबल होने के बाद बस ये पूछा गया था जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा।
मीन्स जो नई मैट्रिक्स आपको मिल रही है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, तो उसका ऑर्डर भाई या तो 2/n होगा या 2/p होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल हैं। तो आपके 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लिखा है वो आप देख लेना। अगर आप यहाँ पे इसमें बात करोगे तो यहाँ पे लिखा था 2/n, जो बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। क्लियर दीपांशु? यस सर। ठीक है। और कल इतना ही करवा रहा हूँ, आज और नहीं करेंगे। कल आओगे तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज वगैरह सारी याद होना चाहिए आपको। यस सर। हाँ, आधे जितनी जल्दी यस बोला इतना याद भी रखना है। यस सर। हाँ, चलो ठीक है।